बीएससी फाइनल का जो थर्ड पेपर है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रुप्स। ठीक है, तो ग्रुप्स को हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। ग्रुप को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। ठीक है, तो ग्रुप को डिफाइन करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, और वो बेसिक्स क्या हैं? सबसे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन जो है, बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करेंगे। ओके, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? कोई भी सेट लेंगे जो क्या होगा? नॉन एम्प्टी। ठीक है, हमने जी कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, और ए फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया? इसमें हमने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट जी, उसके दो एलिमेंट्स ले लिया हमने। ठीक है, और उन दोनों एलिमेंट्स पे हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई कर दिया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये दोनों ए और बी दोनों जी के एलिमेंट थे, और जब हमने ये ऑपरेशन लगाया स्टार, तो थर्ड जो एलिमेंट निकल के आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? जी से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस, ऐसा ऑपरेशन जो क्या करे? कंबाइन करे टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को जो क्या दे? टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। हम इसको बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं और बाइनरी कंपोजिशन। कहने का मतलब क्या है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेके चले और उससे हमने दो एलिमेंट उठाए और उस पर हमने क्या लगा दिया? बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा दिया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट का आएगा, सेम सेट का। तो हमारे पास वो क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, फिर आते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, एक होता है ऑर्डिनरी एडिशन, एक होता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ही हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इन्हीं का हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम किस पे लगाएंगे? सेट्स पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी एडिशन। प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने क्या ले लिया? जेड ले लिया, वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, तो जेड हमारे पास ऐसा सेट है कि उसके अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाते हैं, तो थर्ड जो नंबर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? सेट ऑफ इंटीजर से ही करेगा। इट मीन्स जेड से बिलोंग करेगा। ठीक है, दस एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ओके, फिर आता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड क्या ले लिया? सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। इसी तरह हमने क्या किया? दो एलिमेंट्स ले लिए जेड के और उनकी क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। तो थर्ड एलिमेंट जो निकल के आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? जेड से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, फिर आता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। हमने ये कोई सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, बट इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट, आइटा और माइनस आइटा। ये कह रहा है ये जो सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट है ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो थर्ड एलिमेंट भी इसी सेट से बिलोंग करेगा। बट इस सेट में नहीं है 1 और माइनस आइटा। इस सेट में अगर दो एलिमेंट उठाते हैं, एक आइटा एक माइनस आइटा, और इस पर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो थर्ड जो एलिमेंट आएगा वो इस सेट का नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सेट पे डिपेंड करता है कि किस सेट से हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाए कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई हो रहा है और इस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आता है ऑर्डिनरी सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये कह रहा है ऑर्डिनरी सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मे नॉट बी ए नेचुरल नंबर।
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दो नेचुरल नंबर्स का जो सब्सट्रैक्शन जो है वो क्या है, अगेन ए नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, जब इनको सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, -1। दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सब्सट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किस सेट पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, और भी जो कंडीशन है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आता है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल हम कैसे बनाएं, तो कंपोजिशन टेबल के लिए हमें क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा, सेट G, लेट G बी ए फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है। देन ए composition star in G can be described by means of a table consisting of n rows and n columns in which the entry at the intersection of a row headed by the element A belongs to G and the column headed by an element B belongs to G is A star. Such tables are called composition table। तो देखो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे हम। कंपोजिशन टेबल बनाने से पहले हमारे पास एक सेट मिलेगा, ठीक है, कोई भी सेट दे देगा। जैसे हमारे पास ये G सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हम किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। हम एडिशन के रिस्पेक्ट में भी सेम तरीके से ही कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन लगा लेंगे, एक इस टाइप से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेट में जो एलिमेंट दे रखे थे वो एलिमेंट्स यहाँ भी डिनोट करेंगे और यहाँ भी डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया हमने और बारी बारी इनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे 1 × 1 1 हो गया, 1 × ओमेगा ओमेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे ओमेगा, इनको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ओमेगा, फिर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हम ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा 4। तो ओमेगा 4 जो है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा, ठीक है। तो ये जो सारे जो एलिमेंट्स जो आए हैं वो अगेन इसी सेट के आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कंपोजिशन टेबल। ऐसे ही अगर दूसरा कोई सेट दे देगा तो इसी टाइप से हम एलिमेंट्स लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई था बाइनरी ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। अगर यहाँ एडिशन के लिए होता तो हम सिमिलरली ऐड करके लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो ग्रुप को डिफाइन करने से पहले हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो पहले वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, ए नॉन एम्प्टी सेट G is closed with respect to binary operation star or G is said to satisfy closure property with respect to star if for all AB belongs to G, A star B belongs to G। तो क्लोजर में क्या हो गया, वही नॉन एम्प्टी सेट जो G लेके चले थे उसमें 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, उन पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, थर्ड एलिमेंट भी किससे आया, उसी सेट से आ गया, ठीक है। तो G हमारा यहाँ क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, N इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट जब उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो एलिमेंट जो निकल के आता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से नहीं आते हैं। जैसे हमने क्या किया, a + b किया, 2 एलिमेंट्स को ऐड किया नेचुरल नंबर्स को, थर्ड नंबर भी क्या निकल के आएगा, नेचुरल नंबर निकल के आएगा। बट अगर 2 नेचुरल नंबर लेके चलते हैं और उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का नंबर आएगा, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड एज सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में क्या कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी, सभी के लिए क्या होगा, वो अगेन क्या निकल के आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा,
ठीक है। फिर सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे, जी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, हम 3 एलिमेंट्स ले लेंगे ए बी सी और उन पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो थर्ड जो एलिमेंट निकल के आएगा वो भी किससे निकल के आएगा, जी से। तो एसोसिएटिव क्या हो जाएगी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो एक बार एडिशन के लिए करके दिखा दिया इसने, एक बार मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। भाई पहले से बी प्लस सी को ऐड करो या ए प्लस बी को ऐड करो तो इनका जो एडिशन है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है वो पहले बी क्रॉस सी कर लिया, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए सी कर दिया तो आएगा ए बी सी। ऐसे ही पहले अगर ए क्रॉस बी कर देंगे फिर सी से करेंगे तो भी क्या आएगा, ए बी सी। वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। Let G be a non-empty set and star be the binary operation defined on G, then E is called the identity of set G for the operation star if A star E is equal to A। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट है आइडेंटिटी जिससे उस सेट का जो एलिमेंट उठाएंगे उसमें कोई चेंज ना आए, और ऐसा ऑपरेशन हमने लगाया है। तो A स्टार E इज इक्वल टू A, हमने क्या ले लिया, जी जो सेट था उससे एक ऐसा एलिमेंट ले लिया और उसमें ऐसा एलिमेंट ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया कि वो नंबर क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो वो नंबर सेम कब रहेगा, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, ठीक है। तो एडिशन में क्या, किसी भी एलिमेंट में हम 0 ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 0 क्या हो गई हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट निकल के आएगा, तो उसकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होगी। तो 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गई और 1 जो है वो क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर आता है इनवर्स एलिमेंट। Let star be the binary operation defined on G and let E be the identity of G with respect to the operation such that A star B is equal to E, this is equal to B star A, then B is called the inverse of A। क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा कि हमने एक सेट से एक एलिमेंट A ले लिया, उसको इस टाइप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ जब हम एडिशन लगाएंगे, ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आनी चाहिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ मिलनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा बी, ठीक है। फिर आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी वी हैव ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। देखो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आना चाहिए, बी प्लस ए, और ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आना चाहिए, बी क्रॉस ए। तो क्या हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स इसके क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमारे पास क्या हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आती है हमारे पास 6 जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, देन जी सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आज हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई, ओके।